Good morning, children. So, this time we are going to do the objectives and even true, false, and whatever you call that is matching related to the chapter of Mr. Ramanujan sir. कल हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी जो पढ़ाई हुई उस संबंध में हम कितना बेहतर कर पाए, कुछ समझ पाए या नहीं समझ पाए. तो लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ इट ऑल हैपेंस. द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इसमें मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ. इन 1913 प्रोफेसर G.H. हार्डी अ मैथमेटिशियन, कौन थे वो? अ मैथमेटिशियन रिसीव्ड अ लेटर. ये खाली जगह है ए के बाद और रिसीव्ड के पहले. तो ऑब्वियसली वहाँ हमें क्या कौन उनका परिचय पूछ रहा है तो हमें क्या देना चाहिए? मैथमेटिशियन. हालांकि ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं जिसमें मैथमेटिशियन भी है, हिस्टोरियन भी है, साइंटिस्ट भी है, टीचर भी है. But what he was? Mathematician. So thereafter there is another question that says G.H. Hardy was a professor at which university? मीन्स ये जगह जो है एट के बाद वो खाली दिया हुआ है, आप देख भी रहे हैं वहाँ पर, और ऑप्शंस भी आपके सामने अवेलेबल है. ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड और मैनचेस्टर. व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? Cambridge? Oh, yes, right guess. And that is the right answer. And thereafter, Ramanujan wanted Hardy to give an opinion on the mathematical dash made by him. अब ये उसमें डिस्कवरीज दिया हुआ, इन्वेंशंस दिया हुआ, रिसर्च एंड सम्स, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो बेसिकली वो चीज़, वो जो इन्वेंशन किसी चीज़ के बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं. रिसर्च किसी खोज की प्रक्रिया को कहते हैं. डिस्कवरी भी लगभग वही चीज़ हो गया, और सम मतलब जो गुना भाग और जो कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं वो. तो आई थिंक इट इज़ बेटर सुटेड विथ डिस्कवरीज. आई वुड लाइक टू गो अहेड विद डिस्कवरीज क्योंकि रामानुजन सर वांटेड हार्डी टू गिव एन ओपिनियन ऑन द मैथमेटिकल डिस्कवरीज मेड बाय Ramanujan sir, means him. Thereafter, the fourth question is, dash paid the money for Ramanujan. Who paid the money? Goddess of Namakkala, his mother, Trinity, or none of these? Basically, it was the Trinity College who provided the money for bringing Ramanujan sir to England. याद आ रहा होगा आप लोगों को, ट्रिनिटी कॉलेज की चर्चा हुई है और वहाँ से सम्मान भी मिला, और उससे पहले इंग्लैंड बुलाने के लिए जो खर्च उठाने थे वो ट्रिनिटी कॉलेज ने उठाए थे. अब चलते हैं हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस की तरफ और ये देखते हैं कि क्या वो सही है या गलत. हार्डी एंड लिटिलवुड डिड नॉट कॉल रामानुजन टू इंग्लैंड. क्या ये सही है कि हार्डी सर और लिटिलवुड सर ने रामानुजन को इंग्लैंड नहीं बुलाया? रॉन्ग है ना? बिल्कुल सही हो आप. ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए हम इसके जगह पर क्या देंगे? एफ, यानी फॉल्स. रामानुजन वॉज अ मल्टी बिलियनर. रामानुजन सर गरीब थे, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो मल्टी बिलियनर थे. मल्टी बिलियनर मतलब अरबों की संपत्ति के मालिक थे. क्या ऐसा सही है? नहीं. सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. रामानुजन्स मदर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी. याद कीजिए उस कहानी में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो माँ उसकी बिल्कुल मना कर दी थी कि नहीं, समुद्र पार जाना हिंदुओं के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, और रामानुजन सर नहीं जा सकते थे. लेकिन जैसे ही देवी ने उनको सपने में बताया तो फिर वो तैयार हो गए. ये दोनों चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ऑर्थोडॉक्स
ऑर्थोडॉक्स का मतलब है एक ऐसे पुराने विचारधाराओं के या किसी नए विचारधाराओं के प्रति पूरी तरह से डिटरमाइंड रहना, निश्चित कर लेना कि ऐसा ही सही है। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। रामानुजन फेल इल एंड रिटर्न टू कैम्ब्रिज। रामानुजन सर बीमार पड़ गए और रिटर्न टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज वापस चले गए। नहीं, वास्तव में वो बीमार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही हुए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही बीमार हुए थे और फिर उनकी डेथ हुई थी, तब यहाँ इंडिया आ चुके थे वो। तो क्या ये सही सेंटेंस है? राइट। तो एफ हम लिखेंगे फॉल्स है। द रॉयल सोसाइटी डिड नॉट इलेक्ट हिम ए फेलो। ये तो आप लोगों को याद होगा, ना सिर्फ ट्रिनिटी कॉलेज के रॉयल सोसाइटी का मेंबरशिप मिला उनको, बल्कि फेलो मेंबरशिप मिला, बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मिला और कई तरह के सम्मान से उनको नवाजा गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब क्या कर रहा है। वी हैव टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम ए पे हमारे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनकी मीनिंग्स कॉलम बी में दी हुई है और हमें ये दोनों को मैच करना है कि कौन किसका एक्सप्लेनेशन है। थ्योरम्स, अगर थ्योरम की बात करें तो वैसी स्थिति में हम किसको थ्योरम कहते हैं? थ्योरम्स किसको कहते हैं? प्रोपोजिशंस इन मैथमेटिक्स, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशंस इन मैथमेटिक्स। सपोर्टेड, सपोर्ट मतलब सहारा देना और वैसी स्थिति में हम इसको किससे हेल्प या इनकरेज के साथ मिलाएं तो कोई गलत तो नहीं होगा। टैलेंटेड, टैलेंटेड जैसे आप बच्चे बहुत सारे प्रतिभा के धनी होते हो, लेकिन ये अलग बात है कि बचपना ज़्यादा होती है और अपने प्रतिभा का सही उपयोग नहीं करते हो। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। टैलेंटेड, टैलेंटेड का मतलब हुआ स्टेट ऑफ ब्राइट, इंटेलिजेंट एंड पॉजेसिंग मेरिट। बहुत सारे चीज़ होना, न सिर्फ तेजस्वी होना, विद्वान होना, बल्कि बहुत तरह की मेरिट्स साथ में हो, उनको टैलेंटेड कहा जाता है। फेम, प्रसिद्धि, अब ये हम देख सकते हैं एफ में, जो स्टेट ऑफ बीइंग नोन बाय मेनी, बहुत लोग जिनको जानते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फेमस पर्सन, और वो फेम से ही बना हुआ है। ओपिनियन की बात रही तो ओपिनियन हम व्यूज़ को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओपिनियन जो सिंगुलर में दिया हुआ है तो व्यू भी सिंगुलर में ही दिया हुआ है, इन दोनों को मिलाएंगे। जीनियस, जीनियस वैसे लोगों को कहते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं मिलते। मीन्स रेयर टैलेंट, रेयर टैलेंट। इसलिए आप कहेंगे कि सर जीनियस रेयर टैलेंट कैसे? मैं बताता हूँ आपको कैसे। रेयर टैलेंट यानी कभी कभी ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है जो जिनको जीनियस के कह सकते हैं। तो जो रेयर हो, कभी कभी ही हुआ करता हो, उसको ही हम रेयर कह सकते हैं। एंड श्योरली जीनियस डज नॉट कम टू अस एवरी डे। रेयर ऑनर, अब रेयर ऑनर मतलब क्या हुआ? रेयर ऑनर मतलब जो सम्मान या प्रतिष्ठा विच इज़ नॉट कॉमन, है ना। ये सामान्य जो चीज़ ना हो वैसा सम्मान, सामान्य और सम्मान में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य मतलब इन जनरल और रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। तो ये प्रेस्टीज या सम्मान जो होते हैं वो उसको जब कॉमन नहीं रहता है, बहुत कभी कभी देखने को मिलता है, उसको हम रेयर ऑनर कह सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है, अब तो आप सभी बच्चे जानते हो
कि जो लास्ट ऑप्शन बची है वो उससे मिल जाएगा, कॉल अप। सेंड फॉर मीन्स कॉल अप, है ना। जैसे अगर हम कहते हैं आई एम सेंडिंग फॉर ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को बुला रहा हूँ, मीन्स आई एम कॉलिंग अप ए डॉक्टर। So this way we can do our work, and thereafter the last thing, except the descriptive questions, are is to do the matching once again. और ये खास तौर पे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स में दिए गए हैं, कॉलम ए में, कॉलम बी में हमको उसके मीनिंग्स से मिलाना है और ऐसे मिलाना है ताकि वो मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो सके। हार्डी फेल्ट वेरी सैड एट रामानुजन्स अनटाइमली डेथ। यस, हार्डी सर को बहुत दुख हुआ था, उदास हो गए थे जब रामानुजन सर की अनटाइमली, जो टाइम पर ना हो। अब कोई भी समय पर तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन कोई काम जल्दी हो जाता है और कोई काम देर से होता है। उनकी मौत मात्र 33 साल में हो गई थी, 34 साल में हो गई थी। तो इसलिए हम क्या 34 साल में लोग मरते हैं? नहीं। तो ऐसे स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? अनटाइमली डेथ। रामानुजन्स मदर गॉट द गॉडेस डिक्री मतलब आदेश, या फिर वो कहें कि इजाज़त। तो ये रामानुजन सर की माँ, जब याद कीजिए उनको बुलावा आया था ट्रिनिटी कॉलेज से, लिटिलवुड सर और हार्डी सर ने बुलाया था। रामानुजन सर की माँ मना कर रही थी, लेकिन फिर आदेश दे दिया। कब दिया? जब उनको सपने में गॉडेस आकर आदेश दी कि उसे जाने दो, उसकी प्रसिद्धि के रास्ते में मत आओ। याद आ गया? ओके, so let's go to the last question that we are doing today. College of Trinity arranged for Ramanujan's voyage. voyage मतलब समुद्री यात्रा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस समय रामानुजन सर थे उस समय का जन्म हुआ था, उस समय हवाई जहाज़ की चलन नहीं थी, बल्कि आप एरोप्लेन के बारे में अगर जानते होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे कि इसका इन्वेंशन कब हुआ। और कॉमन बहुत दिनों के बाद हो पाया, कॉमन लोगों के लिए उपलब्ध। तो उस समय जहाज़ से लोग आया जाया करते थे, समुद्री जहाज़ों से। और इस यात्रा को जो समुद्री जहाज़ से या बोट से या किसी तरह से करते हैं, उसको हम वॉयज कहते हैं, यानी समुद्री यात्रा। कॉलेज ऑफ ट्रिनिटी अरेंज्ड व्यवस्था करना, अरेंज मतलब व्यवस्था करना, पर रामानुजन्स वॉयज। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप लोगों की व्यूअरशिप बढ़े, आप एक दूसरे को बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, एंड जस्ट डू योर वर्क। आज हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप हमसे दूर हैं, लेकिन विश्वास कीजिए स्कूल में जब हम मिलेंगे तब ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे और ये जानना ज़रूरी समझेंगे कि आपने ये काम किया है या नहीं, by asking questions. By that time, let's have a nice and safe journey. Thank you. Have a nice day.